ये दिल, जाने ना ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने ना ये दिल, क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल। इरज की माँ मैं हूँ, सिर्फ मैं, और उसकी जिंदगी का फैसला करने का हक भी मुझे है। कौन सा हक? कैसा हक? इरज की माँ मैं हूँ। भूला ना ये दिल। जी सर, आपने बुलाया? हाँ, आज आप लेट नहीं आई? सॉरी, कुछ काम पड़ गया था। आपको कुछ काम है? हाँ, वो जो मैंने आपको टेंडर वाली फाइल दी थी, अगर आप उसे सॉर्ट आउट कर लें तो हम उसे डिस्कस कर लें। ओके सर। क्या बात है, कोई काम है? वो आज मैं जल्दी जाना चाह रही थी। ठीक है, चलिए जाना। थैंक यू सर। और हाँ इरज, सब खैरियत तो है? कोई बात? और ये मैं प्रोफेशनली नहीं पूछ रहा, पर्सनली पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, सब ठीक है। मेरे ख्याल में तो आप दोनों को भाग कर शादी करनी चाहिए, ट्रेलिया अलग होगा। और वैसे भी बाद में सब मान ही जाते हैं। तुम पागल हो गई हो। आइडिया भी उसके सामने दे रही है जो बहुत बड़ा फिल्मी इंसान है। फिल्मी? ऐसा वैसा फिल्मी है? क्या याद करा दिया वैसे? हाँ, वैसे भी रात को 3 बजे चॉकलेट लाना काफी फिल्मी है। इसको किसने बताया? वैसे कुछ नहीं छुपाती। यार ये हमारी पर्सनल बात। बानी साहब, आपकी इत्तला के लिए कि हमारा भागने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि आप भी हमारे साथ भागेंगी और अब माशाल्लाह आपकी सेहत से आप 2 कदम चलेंगे और फौरन पकड़ी जाएंगे और हम भी आपके साथ पकड़ जाएंगे। रहने दें। खाला ही तो सीधी सीधी इंसल्ट है यार। देखो, शायद तुम लोग यहाँ पर काम की बात नहीं करने आए, मजाक करने लड़ने आए। ये काम की बात है कि जब तक तुम्हारी मम्मी मुझसे मिलेंगे नहीं तब तक बात आगे नहीं चलेगी। वैसे भी अब कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि मामा वाला ऑप्शन भी फेल हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उन्हें मना लो। प्लीज एक बार उन्हें कन्विंस करो कि मुझसे मिले तो सही। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती जिससे वो हर्ट। मैं जानता हूँ अपनी मम्मी को हर्ट करके खुश नहीं। तुम खुश नहीं होगी तो मैं कैसे खुश होंगी? हेलो, आई वाज डन। कुछ ऑर्डर करें? मैंने क्या किया यार? कहाँ भी हटी? बस बंद तो आप ले हो तुम्हारे लिए। लाता हूँ कुछ। अली, मैं कब से तुमसे कुछ पूछ रही हूँ यार। मैं कानों से सुनता हूँ, हाथ से नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें 3 ऑप्शंस देती हूँ, कोई एक सिलेक्ट करना, ठीक है? लव, फैमिली और मनी। ऑब्वियसली मनी। लालची? पापा आप बताएं। फैमिली। देखा, यही बोलेंगे क्योंकि पैसे हैं इनके पास। चुप है, गधे। तुम चुप रहो। अच्छा पापा, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? What makes a relationship strong? Love, compromise, trust, or understanding? ट्रस्ट, नो डाउट अबाउट इट। क्यों? जिंदगी हर चीज के बगैर गुजर सकती है और गुजारी जा सकती है एक्सेप्ट ट्रस्ट। ट्रस्ट हर रिश्ते की बुनियाद है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? Are you okay? गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मुल्जिम के बारे में बताया जा रहा है कि वो बच्चे की डेड बॉडी जो है वो आज। सबा, क्या बात है? पता नहीं, कुछ चक्कर से आ गए थे।
मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं, बैठी रहो, मुझे बताओ क्या बात है, बोलो। कम ऑन यार, टेल मी द ट्रूथ। फैसल, इरज, हाँ, क्या है रज? क्या हुआ है रज को? हुआ कुछ नहीं है उसे, लेकिन जो कुछ अम्मी उसके साथ करने जा रही है वो ठीक नहीं है। अम्मी क्या कर रही हैं रज के साथ? सबा, खुल के बात करो, बताओ मुझे। इरज किसी लड़के को पसंद करती है, हाँ शादी करना चाह रही है, लेकिन अम्मी उस रिश्ते के लिए मान नहीं रही है। अम्मी माँ हैं और हो सकता है अम्मी ने उस लड़के में कोई ऐसी बात देखी हो जो अम्मी को पसंद ना आई हो, यू नो। मिले तब ना, अगर मिलकर कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो ये एक अलग बात है, लेकिन हमारी इरज समझदार है। अगर वो ये बात कर रही है तो यकीनन कुछ देखा होगा उसने। रश्कार है मुझे इरज पे कि उसे इतनी चाहने वाली बहन मिली है। वो बहुत बदनसीब है कि उसकी मैं बहन हूं। सबा, अम्मी के इनकार करने की वजह सिर्फ मैं हूं फैसल। अम्मी को लगता है कि मैंने पसंद से शादी की थी और पसंद की शादी नाकाम हो गई। बस अम्मी को लगता है कि हर वो शादी जो पसंद से की जाती है वो नाकाम हो जाती है। तो हाँ, वजह हुई ना फिर तो। देखो, अम्मी के मोहतात होने की वजह यही तो है। वो गलत नहीं सोच रही, लेकिन हाँ, ये सोचना गलत है कि हर मोहब्बत की शादी का अंजाम यही होगा। दैट्स रॉन्ग। यहाँ वो गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि इरज की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की रुकावट मैं हूं। यार, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुमने सोच कैसे लिया कि उसकी खुशी में रुकावट तुम बनोगी? कम ऑन। अच्छा, एक काम करते, लिसन। तुम अकेली तो नहीं हो ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलके उसके लिए अच्छे फैसले करेंगे। अच्छा बुरा सोचने के लिए तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मैं अम्मी से बात करूंगा, डोंट यू वरी, रिलैक्स। तुमने जो चाय मेरे लिए लाई थी वो तो गिरा दी। अब मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूं। अब वो अच्छी हो या बुरी, अगर तुमने नहीं पी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी, आपके हाथ के खाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो यमी। तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो? कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? कुछ भी। तो फिर उस लड़के का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। आप मेरा इम्तिहान ले रही हैं क्या? आप जानती हैं मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे एक बात बताएं, क्या आप कभी भी मेरी वजह से या मेरी किसी भी बात की वजह से शर्मिंदगी उठाई है? मुझे पता है आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इतना प्यार किया है, भरोसा किया है,
आपको क्या लगता है, क्या मैं सिर्फ अपनी खुशी के खातिर असद से शादी कर लूंगी? कि अम्मी, जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, इसके कल में भी आप शामिल थी और हमेशा रहेंगी। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। मैं इतनी खुद गर्ज नहीं हूँ। खुदगर्ज तो मैं भी नहीं हूँ बेटा, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचती हूँ तो खुदगर्ज हो जाती हूँ। देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी भी इतनी सी भी तकलीफ हो, कभी कोई ऐसी बात हो जिससे तुम्हें दुख हो। ठीक है, एक बात मुझे बताइए, क्या गारंटी है कि मैं अरेंज मैरिज करके खुश रहूंगी? पर अगर आपकी खुशी इसमें है तो आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। जिससे मिलवाएंगी मैं मिलूंगी, लेकिन अम्मी एक बार, सिर्फ एक बार मेरे लिए असद से मिलना, ताकि मेरे दिल को सुकून हो कि आपने उससे मिलने के बाद फैसला किया। और अम्मी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप जो भी कर रही हैं मेरे भले के लिए कर रही हैं, कि सिर्फ एक बार मेरे खातिर, सिर्फ एक बार उसके बारे में सोच लीजिए और उससे मिल लीजिए प्लीज। For me. इसकी सहेलियां दो दो बच्चों की माएं हो चुकी हैं। पता नहीं इसकी किस्मत कब खुलेगी। अम्मी आप भी ना, हजार तो मना कि आपको बाजी के सामने ऐसी बातें मत किया करें, दुख होगा उन्हें। बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है। अरे लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। जवान बेटी है, घर में बिठा के रखा हुआ है, रिश्ता क्यों नहीं आता, शादी ना करने की वजह क्या है। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं लोगों को। दिखाने को तो बहुत हमदर्दियां कर रहे होते हैं, लेकिन कमबख्त बीच में से तंज कर रहे होते हैं। तो आप भी हर किसी से शेयर क्यों करती हैं? हर अरे करे के सामने आप टॉपिक छेड़ के बैठ जाती हैं। हाँ हाँ कहो, मुझे ही बुरा भला कहो तुम। मुझसे पूछो, जवान बेटी को घर में बिठाना कितना मुश्किल है। अरे मेरे सीने पर बोझ है इसका। कोई बोझ नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। संभाल लोगे? हाँ बेटा, आज तो तुम ये बात कर रहे हो, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी ना और बीवी घर आ जाएगी तो यही बहन तुम्हारी आंख का कांटा हो जाएगी। कुछ नहीं होगा ऐसे। अच्छा मुझे बता, कब आ रहे हैं वो लोग? कौन लोग? इतना मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जब आप बाजी की वजह से सब परेशान होती है ना, तो कोई ना कोई रिश्ता लेके आया होता है। बताएं। ठीक कह रहे हो बेटा। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ड्रामेबाजियां कर रही हूँ? हैं? माफ कर देंगे, जो मर्जी करें। अच्छा सुनो, हफ्ते को जरा जल्दी घर आ जाना शाम में। जी आ जाऊंगा।
मेरा इम्तिहान ले रही है। आप जानती हैं आपकी कोशिश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे क्या कभी भी मेरी वजह से या मेरी किसी भी बात की वजह से जिंदगी की लड़ाई अम्मी मैं सुहेल को पसंद करती हूँ। मैं खुश रहूंगी। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। अम्मी मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। इरज, उस लड़के से कहना मुझसे आकर मिल ले। अम्मी थैंक यू सो मच। अच्छा थैंक यू। द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। मैं इसको जरूर करूंगी। थैंक यू। और अम्मी आई सीरियसली लव यू। अली जल्दी आओ यार, तुम्हारी वजह से मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। कमिंग। मामा कॉलेज से सीधा खाला के पास जाएंगे और फिर हम शॉपिंग पर जाएंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, और खाना खा लीजिएगा। अली यार जल्दी। मामा मामा अली, मामा अली जल्दी आओ। मामा मामा क्या हुआ है? मैं पानी लाता हूँ। जल्दी लाओ। मामा उठे। मामा बॉस कहाँ गए? घर गए। घर से कॉल आई थी, उनकी मिसेस की तबीयत ठीक नहीं है। चार क्यों नहीं आप? इरज ने फोन किया था तो कैसी है सब? शायद सो गई है। नींद का इंजेक्शन दे के तो गए थे सुकून के लिए। क्या कह रहा था डॉक्टर? क्या था, सदमा है, बस बेहोश हो गई हैं, किसी चीज को बहुत सीरियस ले लिया है और कोई बात नहीं है, शाम तक ठीक हो जाएंगी तो डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, मैं यही हूँ। नहीं नहीं, आप घर जाएं, आप आराम करें, मैं यहाँ हूँ, बच्चों को आपकी जरूरत होगी घर में। अरे क्यों फिक्र कर रहे हो? इधर चली गई है बच्चों के पास। जाओ, अगर कोई काम है तो मैं यही हूँ। हाँ
मैं यहाँ पे ये नहीं कहने आया कि मैं इरज से शादी करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कहने आया हूँ कि आपकी रजामंदी के बगैर हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। भूला न ये दिल। मैंने कितने दफा रिदा और पापा को बोला कि मामा को टेंशन ना दे, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। शट अप एली, जस्ट शट अप, दिस इज नॉट फनी, ओके? रिदा, इसमें रोने की क्या बात है? हाँ? मैंने अभी भाई से बात किया, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। पता नहीं मम्मा को क्या हो गया, इतनी चुप चुप रहने लगी हैं आजकल, कुछ बताती भी नहीं है, सब कुछ अपने दिल में रखती है। अच्छा, अभी तो खुद को संभालो, अगर उनके सामने ऐसे रोने लग गई तो उनको कौन संभालेगा? I'm sorry, मैं तो सिर्फ तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करना चाह रहा था। देखा, भाई है ना, तुम्हारे आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम दोनों ये बताओ, तुम लोगों ने खाना खाया? भूख नहीं है। रिदा, मैं तुम्हें इतना कमजोर नहीं समझती थी, अपने दिल को मजबूत करो। क्या करूं खाला, माँ है मेरी, फतेह का भी दिल कर लूं ना तो उनकी तकलीफ नहीं बर्दाश्त होती मुझसे। अच्छा, अगर उन्हें ये पता चलेगा कि तुम दोनों भूखे हो तो क्या वो उदास नहीं होंगी? I didn't know that you love Mama so much. लेकिन तुम हमेशा पापा की साइड रहती हो। मैं किसी की भी साइड नहीं लेती, दोनों इक्वल है मेरे लिए। और खाला, ऑर्डर समथिंग, आई एम हंग्री। श्योर। क्या ऑर्डर करूं? क्या खाओगे तुम? चलो ऑर्डर करते हैं। हेलो यार दरवाजा तो खोलो ना यार, इतनी देर से बाहर खड़ा खड़ा सूख चुका हूँ मैं। ओ सॉरी, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था, हम घर पे नहीं हैं। क्या? यानी आंटी घर पे नहीं है? तो जानबूझ के मुझे उस टाइम पे बुलाया जब आंटी घर पे नहीं है? हाँ, वो दरअसल आप ही की तबीयत खराब हो गई थी तो उनको हॉस्पिटल लेकर गई हैं। मैं बच्चों के साथ हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तो अब आप ही कैसी हैं? बेहतर है, आई थिंक आने ही वाले होंगे। अच्छा चलो ठीक है भाई, मैं फिर इधर इंतजार करता हूँ। अरे पागल हो गए हो क्या? घर जाओ। नहीं भाई, मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला। अगर दोबारा आंटी ने आने से मना कर दिया फिर? चुपचाप घर चले जाओ असद, कितना इंतजार करोगे? अच्छा यार, लेकिन लेकिन तुम प्रॉमिस करो तुम आंटी को बताओगे कि मैं आया था। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? वो मौसूफ घर के बाहर खड़े हुए थे। हाँ बेचारा। अच्छा चलें खाना खा लें। चलो। की माँ है और उसकी जिंदगी का फैसला करेगा। क्या हुआ अम्मी, अभी तक जाग रही हैं? आप ही के लिए परेशान है ना? क्यों परेशान हो रही हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो आप ही बिल्कुल ठीक है। याद है ना एग्जाम जब मेरे चल रहे थे तो कितनी परेशान थी मैं, स्ट्रेस्ड आउट थी। आजकल हर किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है, सब ठीक हो जाए, डोंट वरी। लेकिन तुम्हारी आप ही तुम्हारी तो मजबूत नहीं है ना बेटा, यही तो परेशानी है। वो बहुत हसास है, जरा सी बात पर जज्बाती हो जाती। जानती हूँ अम्मी, मुझे पता है फैसल भाई ने उनको डांट दिया होगा, उन्होंने सर पे सवार कर दिया होगा। काश मैं तुम्हें बता सकती कि वो अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों को निभाने के लिए कैसी जंग लड़ रही है। जीत और हार दोनों का नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही है। अम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रही हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आप ही जो है ना, उनको हर किसी का बहुत ख्याल है और वो किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। अब आप सो जाइए, मुझे भी नींद आ रही है।
गुड नाइट और सो जाइए। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल। बस फैसल, शट अप। ये देखो कितने मजे की। चलो 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 चलो, मुगलो 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 मुगलो, बहुत बड़ा सा, जल्दी से। यस, शाबाश। अच्छा एक और लास्ट, ये चिकन वाला। गरम गरम पीने का फायदा है यार। वन मोर, वन मोर। चलो 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 चलो। शाबाश। बच्चे सो गए? हाँ बच्चे सो गए। आपने खाना खाया? किस मिट्टी की बनी हुई हो यार तुम। बीमार तुम हो, तकलीफ में तुम हो, और अभी भी तुम हमारी बारे में सोच रहे हो। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो हम सबका है, जिन्होंने हर बर्डन, हर परेशानी सिर्फ तुम तक ट्रांसफर की है। बच्चों ने अपनी बातें तुमसे छुपाने के लिए, मैंने बच्चों की बातें मुझ तक पहुंचाने के लिए। इरज को अपनी कोई बात मनवानी है अम्मी से तो तुम्हारे जरिए, अम्मी को इरज को किसी बात को मना करना है तो तुम्हारे जरिए। अच्छा तो नहीं किया हम सब ने मिलकर तुम्हारे साथ, बहुत जुल्म किया है, लेकिन बस अब नहीं, क्योंकि अब मैंने सोच लिया मैं बच्चों के साथ अब इतना प्यारा बाप बन जाऊंगा कि उनकी हर बात वो मुझे खुद ही बता दिया करेंगे, और मैं उनको डांटने के बजाय तुम्हारी तरह समझाऊंगा जैसे तुम उन्हें समझाती हो, प्यार से। और ये भी मैंने सोच लिया है कि कल मैं अम्मी से बात करूंगा कि इरज जिस लड़के को भी पसंद करती है उसको बुलाएं, उससे मिलें, हाँ या ना ये बात का फैसला है, लेकिन मिल लें एटलीस्ट एक दफा, ताकि एटलीस्ट वो मामला भी हल हो, है ना? क्या हुआ, क्या हो गया जान? इसमें रोने की क्या बात है? क्यों रो रही हो यार? हम हैं ना तुम्हारे साथ। चलो ये लो। ये लो। क्या मांगू? कि डब्बा खत्म हो गया तो कॉल भी ना, मैं तुम्हारे आंसू खुद ही पोंछ देता हूँ, रोने की कोई बात नहीं है। चलो मुस्कुरा के दिखाओ यार, तुम हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ, वरना गाना सुनाऊंगा तुमको, रोज सुनाता हूँ। जी जी अम्मी, देखें आपका जो फैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि फैसला करने से पहले हम उस लड़के से एक बार मिल लें? फिर मैं और सब आपके साथ हैं, ये कैसे मुमकिन है कि हम तीनों मिलकर कोई फैसला करें और वो इरज के लिए ठीक ना हो? जी जी जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी मिस्त्री, जरा मेरे कमरे में आइए। जी सर। आपकी जो छुट्टियों की एप्लीकेशन थी वो अप्रूव हो गई है विद पे। मैंने तो कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी। जी आपने दी नहीं है, लेकिन आप कल देने वाली हैं। सर? सर की बच्ची, अगर तुम शादी करोगी तो कम से कम तुम्हें 1 महीने की तो लीव चाहिए होगी ना? शादी? जी शादी। वैसे मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, एटलीस्ट मुझे तो असद के बारे में बता दिया होता। भाई अभी कुछ डिसाइड थोड़ी हुआ है, और वैसे भी पहले अम्मी को मिलना होगा और फिर वो पता नहीं क्या फैसला करेंगी। आपकी अम्मी का फैसला अब कुछ और हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि वीटो पावर अब हमारे पास है। मैं और सबा आज ही उस लड़के से घर पे मिल रहे हैं, और उसके बाद हम फैसला करेंगे, और हम क्या फैसला करेंगे ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या कहती थी तुम मुझे? गंदा गुड्डा, क्योंकि तुम्हारी आप ही से शादी करके मैं उन्हें अपने साथ ले गया था।
व्हाट अबाउट दिस मैन जो मुझसे मेरी गुड़िया को लेके जा रहा है? भाई थैंक यू भाई। You are most welcome. God bless you. अम्मी जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों का मान रख लिया और हमें भी शामिल कर लिया इस फैसले में। शुक्रिया की क्या बात है बेटा, ये तो तुम दोनों का हक है। हक तो सिर्फ आपका है अम्मी, हम दोनों तो फर्ज निभा रहे हैं। सबा ठीक कह रही है, हक सिर्फ और सिर्फ आपका है, जो भी फैसला करना है आप ही ने करना है। लेकिन जहां तक मैं इसको समझता हूं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा गलत फैसला करेगी। लड़का यकीनन अच्छा है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन कभी कभी इंसान को जानने में अच्छे अच्छे लोग गलती कर जाते हैं, और ये कोई एक दो दिन की बात तो है नहीं, पूरी उम्र का मामला है ये तो। लेकिन इसी में अच्छे फैसले भी तो होते हैं। अल्लाह पे छोड़े ना, हम हैं आपके साथ। शुक्रिया बेटे, जीते रहो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी मैं असद फैसल साहब। उनका घर बराबर है। ओह थैंक यू। रुके रुके, आप तो बहुत शरीफ है खालू। खालू? अली अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा भाई है। अच्छा आइए अंदर आए, क्या रहे हैं? जल्दी आओ अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठो। कैसे हो? ठीक ठाक। इरज ने मुझे आपकी तबीयत के बारे में बताया था। अब आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी। आप सब खामोश क्यों हैं? अली, अच्छा तो तुम इरज से शादी करना चाहते हो? जी आंटी, मैं जानता हूं आप हमारे फैसले से मुतमईन नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कहने आया कि मैं इरज से शादी करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कहने आया हूँ कि आपकी रजामंदी के बगैर हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। ये बात सच है कि मैं और इरज एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन बात सिर्फ हमारी खुशी की नहीं है। हम दोनों के साथ कुछ ऐसे रिश्ते जुड़े हैं जिनको दुख देकर हम एक दूसरे के साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हम खुश रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अपनों को दुख देकर नहीं। इसलिए जो आप कहेंगे हमें वही मंजूर होगा। तो फिर ठीक है, हम तुम्हारे बड़ों से मिलना चाहते हैं। जी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई।
Thank you so much. I love you. I love you, Ammi, and you're the best Ammi in the world. And I love you forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever. वाह 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 वाह, क्या मस्का लगाया। अभी हाँ नहीं की मैंने। अच्छा, आपको लगता है मैं आपको मस्का लगाती हूँ? तो और क्या, सारे काम मस्के लगा के करवा लेती हूँ। और वैसे भी अगर तुम मस्का ना लगाओ ना तो मैं तुम्हारा कोई काम ना करूँ। ना जाती ना मैं असद से मिलने तो मुंह बना के बैठी होती तो किसी कोने में, सुना? नहीं, फिर भी आप मेरे लिए बेस्ट अम्मी। क्या मतलब है तुम्हारा? और कितनी अम्मियां हैं तुम्हारी? एक ही तो है, बहुत क्यूट सी। फिर लगाया ना मस्का। अच्छा अम्मी, जरा ये तो बताएं कि आपको असद कैसा लगा? ठीक ही था। बस ठीक था? ठीक ही था। अच्छा था, बहुत अच्छा था। तुझे पता है उसने इतनी अच्छी बातें की कि मेरा तो हौसला ही बढ़ गया। कितना समझदार, कितना अक्लमंद लड़का है वो। वैसे अम्मी, मैं भी बहुत सरप्राइज हुई थी क्योंकि ही इज वेरी बेवकूफ। पता नहीं कहाँ से सीख कर आया था इतनी अक्लमंदी की बातें। हाय हाय, वो बेवकूफ है? ना बाबा ना, अपने घर वालों को लेकर ना है रिश्ता देने। अरे भाई, मैं अपनी इतनी प्यारी बेटी का हाथ एक बेवकूफ लड़के के हाथ में कैसे दे सकती हूँ? नहीं नहीं अम्मी, इतना बेवकूफ थोड़ी है। और वैसे भी मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ ना, सब कुछ हैंडल कर। जान निकल गई थी ना? नहीं मेरी जान, असद बहुत अच्छा, लेकिन मैं सोच रही थी बेटा सिर्फ असद के अच्छे होने से क्या होगा? हमें ये भी तो पता करना चाहिए ना कि उसके खानदान वाले कैसे हैं, कैसा मिजाज है उनका। अब सिर्फ बेटे से तो शादी नहीं करते ना। अच्छा खैर, बहुत सर खा लिया मेरा, अब जाओ। अम्मी, मैं आपका दिमाग खाती हूँ? तो और क्या? हाँ, अभी से आपका ये हाल है ना, जब शादी करके आऊंगी ना तो घर में भी नहीं घुसने देंगी मुझे। हाँ तो क्या जरूरत है मेरे घर आने की? हाँ, शादी के बाद तो लड़कियों को अपने मैके आने ही नहीं चाहिए, है ना? और क्या, लड़की को मैके नहीं आना चाहिए। हाँ, वहाँ पर कुकिंग करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए और माँ की पूजा करनी चाहिए, है ना? हाँ, अपने घर में रहे, अपने ससुराल में खुश रहे, मैके की तरह बार बार नहीं देखने की जरूरत है। अब जाओ मेरी माँ और जाके सो जाओ। जी, जब चली जाऊंगी ना तब आपको मेरी याद आएगी, अभी तो कोई कदर नहीं है। गुड नाइट। ओके। चोट से चोट लड़ाती है। अच्छा भी कल क्या पढ़ रहे थे? अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं आ गया। अब आप मुझे नहीं कहेंगे कि मुझे बाजी की फिक्र नहीं है। क्या बात है अम्मी, इतनी आप गुस्से में लग रही हैं? वो आई एम सॉरी अम्मी, क्या करूं, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी और इतनी सारी चीजें लेनी थी। देखिए मैं सब कुछ लेके आ गया। थोड़ा लेट? हाँ, पूरा 1 घंटा लेट आए हो तुम। और अब ऐसा करो, ये जो खाने का सामान लाए हो ना, ठूस लो खुद, क्योंकि जिन्होंने आना था वो तो आके जा चुके हैं। इतनी जल्दी क्यों? क्या मतलब है? क्या वो यहाँ पर रहने के लिए आए थे? हाँ, या शायद वो लोग ये भूल गए थे कि लड़की का भाई कितना बेहिस है। भूला न ये दिल। जमाना बहुत बदल गया है। हाँ हाँ बाजी, मैं भी मानती हूँ जमाना बहुत बदल गया है, पर शादी ब्याह के मामलात आज भी वैसे के वैसे ही हैं। और ये आजकल के बच्चे बच्चियां कहाँ रिश्तों को समझते हैं। कह दिया मैंने, तुम इस रिश्ते से हरगिज इनकार नहीं करोगे। मैं तुम्हारी शादी हर कीमत पर इसी लड़की से करूंगी, सुन लिया तुमने? भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला न ये दिल, क्यों ऐसा लगे बाबा
जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है।